एक साधु होता है, वो अपनी तपस्या करने के लिए जंगल में जाता है और वहाँ पे अपनी एक कुटिया बनाता है और उसके जहाँ पे वो बैठता है उसके नीचे वो एक डंडी रख देता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि ये जो डंडी है वो हरी हो जाए। अगर मेरी पूरी हरी हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई है। तो उसी जंगल में एक दिन एक राजा होता है वहाँ का। तो राजा आता है और राजा सोचता है कि मैं भी तपस्या करूँगा। वो साधु के बेस में आता है, तो वहाँ पे वो उसी साधु से मिलता है और बोलता है कि मेरे को भी एक कुटिया बता दो कैसे तपस्या करनी है। तो वो कहता है कि ठीक है, तो आप भी एक कुटिया बना लो सामने और उसके जो जहाँ पे आप तपस्या करोगे उसके नीचे आप एक डंडी रख लेना और डंडी अगर हरी हो जाती है, पूरी हरी हो जाती है, तो आपकी तपस्या सफल हो गई। और रात हो जाती है। तो रात को दो मियाँ बीवी होते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं, तो जंगल में आते हैं। तो जंगल में आने के बाद वो उसी साधु से रिक्वेस्ट करते हैं। सामने देखते हैं एक कुटिया है, तो वहाँ पे एक साधु बैठा हुआ है। तो साधु बैठे हुए को बोलते हैं कि आप मुझे रात भर रहने के लिए जगह दे दीजिए, हम सुबह चले जाएंगे। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तपस्या करूँगा कि तुम्हारे को रखूँगा, मैं नहीं कर सकता। तो जो साधु होता है उसकी जो थोड़ी सी हरी होती है डंडी, वो थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे ही वो जो दूसरे कुटिया में सामने जो राजा की कुटिया होती है वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो उससे बोलते हैं कि आप हमें थोड़ी देर, जो मियाँ बीवी होते हैं वो राजा के जो होता है उसको बोलते हैं कि आप हमें थोड़ी देर के लिए, रात भर के लिए हमें रहने दीजिए और हम आपको सुबह सुबह खाली कर देंगे। तो वो ठीक है, वो कहता है कि ठीक है आप रह लीजिए। और वो अपना एक अलग से दो पार्ट्स में उसको अपनी जो कुटिया होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वो एक साइड पे अपनी तपस्या करता है और एक साइड पे वो लोग रहते हैं रात को। और उस लोग सुबह उसको थैंक यू बोल के वो चले जाते हैं। और जाने के बाद उनको वो बहुत अच्छी उनको दुआएं भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो जो डंडी होती है जो उसने नीचे रखी होती है वो पूरी हरी हो जाती है। तो वो बोलता है कि देखो जी, ये तपस्या मेरी सफल हो गई। और जो दूसरा साधु होता है जिसने बहुत ज़्यादा तपस्या की होती है, उसकी जो डंडी होती है वो पहले जो थोड़ी सी हरी थी वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि फर्स्टली हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। वी शुड हेल्प अदर्स, हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने से भगवान भी खुश होता है। सिर्फ पाठ पूजा, भगवान का नाम लेने से ही भगवान नहीं मिलते। भगवान तब मिलेंगे जब आपको दूसरों की हेल्प करोगे और अपनी भी हेल्प करोगे और पॉजिटिव